सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। थोड़ा जुकाम है, गला बैठा हुआ है, फिर भी चूँकि गाना नहीं गाना है इसलिए क्लास ली जा सकती है। देखिए हम सिंगेज अलजेब्रा का सलूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसमें पहला चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। इसमें टॉपिक है कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे अगर हम एक्स की वैल्यू दे दें आपको। अब आप कहेंगे तो अजीब, हम इंटरमीडिएट में हैं, आप एक्स की वैल्यू दे दीजिए 4 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16। चलिए सही है। हमने ये नहीं कहा अगर मान लिया यहाँ पर इनइक्वलिटी आ जाए, कहीं लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तब वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या मेथड उसमें होगा। तो देखिए वहाँ पर कुछ रूल्स लगते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करो कि अगर x की वैल्यू दे हो, x बोले तो रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। सावधान, अगर हम एक रियल नंबर लाइन खींचें, हमने कहा ये थोड़ा राइटिंग गंदी है, ठीक है, तो थोड़ा राइटिंग में न जाइएगा। अगर रियल नंबर लाइन खींचें और हम कहें ये जो नंबर लाइन है ना वो आपको x की वैल्यू दे रहा है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई, ये वैल्यू 3 हो गई, ये वैल्यू 4 हो गई। यानी कि जब आप 0 से राइट साइड जाएंगे, एक्चुअली राइट और लेफ्ट कैसे करते हैं, जो आपकी कॉपी होती है ना उसके सामने बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, जैसे भी आप करें। तो जैसे ऐसे आप करोगे तो ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा, तो ऐसे उल्टा मत देखिएगा, ठीक है। तो यानी इस तरफ हम जब जा रहे हैं इस तरफ, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं ये साइन इंक्रीज के लगा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो 0 का स्क्वायर करूँ तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा। क्या देखा आपने कि इधर जब जाओगे ना तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यानी 0 से जितना दूर आप जाएंगे राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा अगर इधर आ जाओ, 0 से इधर आइए, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। यानी कि 0 से जब इधर जाओगे ना तो x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है ना, कम हो रही है। 0 से दूर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज है। तो जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इसका करोगे तो 16 आएगा। तो इधर जाने पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्या देखा आपने कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से दूर जा रही है, 0 से दूर जा रही है, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, चाहे वो एक्स नेगेटिव हो चाहे वो एक्स पॉजिटिव हो। अच्छा कुछ नियम समझ लीजिए, इनइक्वलिटी के कुछ नियम होते हैं। जैसे x इज लेस देन 4 है, ठीक है, आप दोनों तरफ कुछ भी प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ कुछ भी माइनस कर दीजिए, दोनों तरफ सॉरी माइनस नहीं, कुछ भी हाँ माइनस कर दीजिए, कुछ भी प्लस कर दीजिए, कुछ भी माइनस कर दीजिए, किसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन में चेंज नहीं होगा। यानी अगर आपने दोनों तरफ 1 प्लस किया इधर भी और 1 प्लस किया इधर भी, साइन विल बी द सेम। अगर आपने 1 माइनस किया इधर भी, 1 माइनस किया इधर भी, साइन विल बी द सेम। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इधर भी, 2 से मल्टीप्लाई किया इधर भी, वैल्यू विल बी द सेम। कैमरे में कैद हो रहा है, ठीक है। अगर आपने x को 2 से डिवाइड किया इधर भी वैल्यू, साइन विल बी द सेम। साइन चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, 2 कंडीशन चेंज होगा। अगर आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर -x इधर -4, तो ये साइन बदल जाएगा, पहली कंडीशन। और अगर आपने इसको पलट दिया, x को 1/x लिख दिया, 4 को 1/4 लिख दिया, तब भी साइन चेंज हो जाता है। तो इनइक्वलिटी का साइन 2 ही कंडीशन में चेंज होता है, या तो आप उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, और या आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि x की वैल्यू। अब फिर हम बात यहाँ की करेंगे, चूँकि इनइक्वलिटी का यूज़ होना है तो इनइक्वलिटी के रूल्स भी हमको मालूम होने चाहिए। तो ये अगर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर 0 से दूर लोगे तो स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा, चाहे इधर दूर लो स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा। 0 के नज़दीक आओगे
जीरो के नज़दीक आओगे स्क्वायर घटता जाएगा, जीरो के नज़दीक आओगे स्क्वायर घटता जाएगा। तो ये तो रूल है कि कैसे रियल नंबर लाइन से हम ये पहचान पा रहे हैं कि x के बढ़ने या घटने पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर कोई वैल्यू दी हो तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो दो चार एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंगेज की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 शायद है, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 है, उसको सॉल्व कराएंगे तो इसका यूज़ हम करेंगे, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखिए इसके। देखिए स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी के केस में स्क्वायरिंग के कुछ रूल होते हैं, उन रूल को हमने लिख दिया है, उन्हें समझ लीजिए पहले। भाई आप इनइक्वालिटी करोगे, दो साइड होंगी ना, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और बीच में इनइक्वालिटी लगेगा, लेस का साइन लगेगा, ग्रेटर का साइन लगे, जो भी लगे। ये कह रहे हैं अगर बोथ द साइड साइन पॉजिटिव का है, दोनों धनात्मक हैं, देन इन स्क्वायरिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो स्क्वायरिंग करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं आपसे कह दूं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, देखो दो x भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16, स्क्वायरिंग कर दिया। अब क्या कह रहा है कि दोनों साइड साइन चेंज है, दोनों में स्क्वायरिंग कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर आर इक्वल टू ही रहेगा। अभी हम बता भी चुके हैं कि जब 4 की तरफ जाओगे ना तो स्क्वायर भी बढ़ेगा, यही बताया ना, पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? 4 या 4 से बड़ी संख्या। भाई अगर नंबर लाइन पे आप बात करोगे ये 4 है ये 5 है, अब 4 से ज़्यादा जाओगे तो आगे बढ़ोगे ना, और स्क्वायर यहाँ 16 होगा यहाँ 25 होगा, तो स्क्वायर भी बढ़ेगा। अब कह रहे हैं कि अगर बोथ द साइड निगेटिव है, जैसे कहा x इज लेस देन -4, अब अगर स्क्वायरिंग करें, अब आप कहेंगे दोनों साइड निगेटिव कहाँ है, ये तो पॉजिटिव है ये निगेटिव है। नहीं भैया, आपसे कह रहे हैं x लेस देन -4 है, अगर x -4 से छोटा है तो निगेटिव होगा ना, वो लिखने की क्या जरूरत है, तो आपसे कह दिया उन्होंने, तो ये भी निगेटिव है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो स्क्वायरिंग कर दो और ये साइन चेंज हो जाएगा। कहा ना वन साइड इज पॉजिटिव वन साइड इज निगेटिव, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। वैसे भी समझिएगा, अगर -4 इधर जाओगे छोटा संख्या, स्क्वायर करोगे तो बढ़ता जाएगा ना। भाई यहाँ पर -4 मान लीजिए, ये -5 है, ये -6 है, तो ये घटता हुआ जा रहा है ना, लेस देन। लेकिन स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, यहाँ 25 आएगा, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो साइन चेंज हो गया। और अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना मना है, वहाँ स्क्वायर आप नहीं कर सकते। तो ये रूल्स हैं। इसके बाद हमने नंबर सिस्टम का सिस्टम बताया, अब हम 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं और इसके बाद जयराम बोल देते हैं। ठीक, देखते हैं। अब आपसे इनइक्वालिटी दी है कि x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो स्क्वायर किस तरह ट्रीट करेगा। 2 मेथड से आप समझ लीजिएगा। पहला मेथड तो हम इनइक्वालिटी का मेथड बता देते हैं। तो फर्स्ट मेथड में इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले एक बात समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या, कोई भी रियल नंबर, 4, 4.1, 4.2 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x जो है ना वो 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। 4 इंक्लूड करना है आपको, तो यहाँ क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ बिलोंग का साइन लगाना है। ये लिखने का तरीका होता है, यही चीज़ लिखी हुई है लेकिन इस प्रकार से लिखा जाता है इंटरवल के टर्म में। अच्छा, पहला मेथड ये है कि हमने कहा दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या है पक्की बात है। और रूल क्या बताया कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव संख्या है तो स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम। तो एक्स स्क्वायर जो है 16 या उससे बड़ी संख्या आपको मिलेगी। भाई 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, कम से कम 4 है। 4 से आगे बढ़ोगे 4.1, 4.2, तो 16 से बड़ी संख्या आएगी ना। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 16 से लेकर के इनफाइनाइट तक। 16 को लेना है और इसको लेना नहीं है तो ओपन इंटरवल लगेगा। तो ये तो तरीका हो गया आपका कि आप इनइक्वालिटी का जो रूल है उससे लगा दिया। सेकेंड मेथड आप चाहें तो नंबर लाइन का थोड़ा सा काम देख लेते हैं। देखो ये है नंबर लाइन, ठीक है। अब चूंकि आपको नंबर लाइन में 4 से बड़ी संख्या लेनी है तो बेहतर है 4 से ही स्टार्ट करो ना। ये 4 है, यहाँ कहीं 0 रहा होगा,
हमसे उससे मतलब नहीं है, 4 से बड़ी संख्या लेनी है, यानी 4 से इधर की तरफ आपको जाना है, x को जाना है। तो भैया स्क्वायर कैसे जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा ना, और उसके बाद उसको भी तो इधर ही जाना है, तो इधर 16 से बड़ी संख्या मिलेगी ना। तो इसका मतलब अगर x 4 या 4 से बड़ी संख्या है तो x स्क्वायर 16 या 16 से बड़ी संख्या होगी, और ये लिखने का तरीका होता है। तो नंबर लाइन सिस्टम से भी आप लगा सकते हैं और इस सिस्टम से भी लगा सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे, क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए क्या बोल रहा है कि x इज़ लेस देन -1। जब आपसे कह रहा है कि x -1 से छोटा है, तो अगर हम आपसे पूछें तो एक्चुअली x निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे निगेटिव है, यानी ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो फर्स्ट मेथड जो इनइक्वलिटी का रूल क्या कहता है, वो कहता है अगर दोनों साइड निगेटिव है तो स्क्वायर आप कर सकते हो। पहली बात तो ये, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर आप कर सकते हो। दूसरी बात ये है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इधर x स्क्वायर आएगा और इधर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब इनइक्वलिटी का क्या होगा, तो हमने कहा इनइक्वलिटी उल्टी हो जाती है, यानी कि लेस बन जाएगा ग्रेटर। इसका मतलब क्या होता है, -1 से छोटी संख्या। इसका पहले मतलब समझ लीजिएगा, ये नंबर लाइन है, ये प्लस इन्फाइनाइट होता है, ये माइनस इन्फाइनाइट होता है, ये 0 है या -1 है। तो -1 से लेकर के कहाँ तक का नंबर लेना है, -इन्फिनिटी तक। तो ये एक्चुअली लिखा ऐसे जाएगा -1 से -इन्फिनिटी, लेकिन -1 नहीं लेना है, -1 से जस्ट बाद नंबर जो भी हो ले सकते हो। तो ये ओपन और इन्फिनिटी वैसे नहीं लिया जाता है। स्क्वायर करने पर क्या हुआ, x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1 बोला गया है। तो ग्रेटर देन मतलब 1 से लेकर के कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ। तो 1 से इन्फिनिटी, 1 नहीं लेना है, ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी में भी ओपन इंटरवल। तो ये आपका इस प्रकार से फर्स्ट मेथड है, नंबर लाइन की हेल्प से नहीं, सॉरी इनइक्वलिटी के रूल की हेल्प से हमने इसको लिखा। अब नंबर लाइन का हेल्प कैसे इसमें लेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर लाइन का क्या रूल हुआ कि भाई ये -1 है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो प्लस का 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करता हूँ तो प्लस का 4 आएगा, इसका स्क्वायर करता हूँ तो प्लस का 9 आएगा। क्या देख रहे हैं आप, ये x स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो x स्क्वायर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 1 हो रहा है, फिर 4। अब आप कहेंगे ऐसे ऐसे दिखा थोड़ी रहे हैं हम, ये तो हम लिख रहे हैं केवल। तो यानी x स्क्वायर आपका 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। चूँकि 1 नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल लिखेंगे। इसको इस प्रकार से नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने कहा x लेस देन 3। अब हम इनइक्वलिटी का रूल लगाएं या नंबर लाइन का रूल लगाएं, पहले दोनों बातें समझ लेते हैं। हमने कहा था कि अगर दोनों तरफ सेम संख्या है, सेम साइन है, पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करने से साइन नहीं बदलता, स्क्वायर हो जाता है। दोनों तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर करने से हो जाएगा और साइन बदल जाएगा इनइक्वलिटी का। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो ऐसा नहीं होगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, पर नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये प्लस का इन्फिनिटी है, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का इन्फिनिटी है। प्रॉब्लम ये है कि 3 से छोटा संख्या, 3 से छोटी संख्या, छोटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.9 भी हो सकती है, पॉजिटिव होती है, 2.8 भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी, 1 हो सकती है, पॉजिटिव होगी, 0 होगी, और 0 से जैसे खिसके तो माइनस भी हो सकती है। तो यानी कि आपकी ये जो संख्या है ना, वो कुछ पॉजिटिव रेंज में आ रही है, कुछ नेगेटिव रेंज में आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर x की वैल्यू पॉजिटिव है जिसमें इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता, और किसी में एक नेगेटिव भी है जहाँ पर स्क्वायर करना तो परमिसिबल है, परमिट है, लेकिन साइन बदल जाएगा। तो आप करेंगे क्या भाई, अभी हमने क्या बताया था, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव है, दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर कर दो, इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। दोनों तरफ नेगेटिव है, स्क्वायर कर दो, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। अब ये मजबूरी ये है कि 0 से लेकर के ये 3 है, तो 3 नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर ऐसे बना दिया है। तो ये तो रेंज पॉजिटिव की है, और इधर जब आएंगे तो भैया निगेटिव शुरू हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब तो रूल बदल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव संख्या आ रही है और यहाँ स्क्वायर करने से इनइक्वलिटी बदल रही है। तो अब करेंगे क्या, नंबर लाइन की हेल्प से अगर इसको हम लगाने की कोशिश करें तो देखो ध्यान से, आपकी x की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक जा रही है,
0 से 3 तक जा रही है। यानी यहाँ पर x जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के 3 तक जा रहा है। 0 है इसमें शामिल है और 3 इसमें शामिल नहीं है। तो भैया स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर के 9 तक करेगा। 9 लेना है कि नहीं लेना है? जब आपकी x की वैल्यू में 3 इंक्लूड नहीं है तो 9 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ ओपन इंटरवल, आपने ओपन क्लोज जानते हैं ना, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट ऐसे बनता है, उसमें बाउंड्री का एलिमेंट नहीं लिया जाता है। क्लोज इंटरवल ऐसे बनता है, इसमें बाउंड्री का एलिमेंट लिया जाता है। एक तरफ क्लोज कर दीजिए, एक तरफ ओपन, तो इधर बाउंड्री लेंगे, इधर बाउंड्री नहीं लेंगे। ठीक, तो 0 इंक्लूड करेंगे तो ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0 से लेकर के 9 तक। अब ज़रा इधर आते हैं। जब 0 से इधर जाएंगे, सावधान, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हम नीचे लिखते हैं -1, तो 1 आएगा, +1, ये प्लस का 4, -3 का स्क्वायर प्लस का 9। तो भैया इधर जब जाएंगे ना तो x की वैल्यू तो 0 के इधर जब जाएंगे तो x की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, निगेटिव तरफ जा रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक्स स्क्वायर कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, 0, फिर +1, फिर +4, फिर +9, बढ़ता जा रहा है ना, प्लस की तरफ जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के +∞ तक। प्लस ना भी लगाओ, 0 इंक्लूड है इसलिए 0 आप ले लीजिए और ये इंक्लूड नहीं है। ठीक, अब दोनों को मिलाओ। इधर जब गए तो x 0 से 9 तक जा रहा है, इधर गए तो 0 से ∞ तक जा रहा है, यानी कि 9 उसमें शामिल है ना। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल। तो इस प्रकार से हम ये रूल लगाया है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। मेरी हिसाब से समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब ज़रा सेकेंड मेथड देखिए। अगर हम इनइक्वलिटी के रूल को लगाते हैं तो जब मैं <3 लिख रहा हूँ तो नंबर लाइन की हेल्प लेंगे नहीं, समझाने के लिए कर रहे हैं। 0 से लेकर के ये 3 तक आपने लिया और इधर निगेटिव आए। देखो यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू पॉजिटिव है और इसके पीछे आएंगे तो x की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर इस x की जो वैल्यू है ना, ये <3, इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ ले लेते हैं और सेकेंड पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। तो एक x की वैल्यू 0 से 3 तक है, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इंक्लूड कर लिया हमने। भाई देखो 0 को चाहे पॉजिटिव में इंक्लूड करो चाहे निगेटिव करो, एक तरफ करोगे, और यहाँ <3 होगा। और इसके पीछे जाओ तो कहाँ तक जाओगे, -∞ तक जाओगे ना। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x इज <0 एंड ग्रेटर देन -∞। ठीक, अब ज़रा स्क्वायर के रूल पे आते हैं। ये x 0 से 3 के बीच में है। अगर x 0 से 3 के बीच में है और आपसे ये पूछा जाए कि ये x पॉजिटिव है निगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, तो 0 से 3 तो पॉजिटिव संख्या होती है। और पॉजिटिव के केस में अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो कहा गया सभी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा, सबका स्क्वायर कर दो। तो 0 का स्क्वायर 0 लेस आर इक्वल टू चेंज नहीं हो रहा है, x का स्क्वायर x लेस देन 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर 0 से लेकर के 9 तक आ रहा है, 0 इंक्लूड है 9 इंक्लूड नहीं है, बिलोंग्स देन। समझ में बात आ गई। यहाँ पे आ जाओ, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो x निगेटिव है पॉजिटिव। अब आप कहेंगे साहब ये तो पॉजिटिव है, यहाँ साइन नहीं लगा हुआ है। अरे भाई साइन x क्या है, x इज एनी नंबर। अगर वो नंबर लेस देन 0 आपसे कहा गया है तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, दैट विल बी निगेटिव। तो ये भी निगेटिव और लेस देन 0 है तो निगेटिव है ही है, और ये -∞ निगेटिव, यानी कि सब निगेटिव है। और अगर निगेटिव है दोनों साइड में, भाई इधर से साइड लो या इधर से साइड लो, तो अगर स्क्वायर कर दो तो हमने कहा अगर दोनों साइड निगेटिव हैं तो स्क्वायर हम कर सकते हैं। शर्त क्या है, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, या आपका लेस देन प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। अब एक वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रही है, एक 0 से 9 जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर दोनों को मिला दें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है,
तो ये इनइक्वलिटी निकालने का तरीका है। यहाँ पर दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड अलग रूल फॉलो करती है और पॉजिटिव साइड अलग रूल फॉलो करती है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3, एक जनरल एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा है कि x जो है ना ग्रेटर देन -2 है। थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ी आवाज़ दबी है, बोलता ठीक ठाक हूँ, बाद में जब ठीक ठाक बोलेंगे तो आवाज़ समझ आ जाएगी। x ग्रेटर देन -2 है तो x² क्या होगा। अब आप कहेंगे साहब बताइए, माइनस यहाँ पर है तो नेगेटिव संख्या होगी, लेकिन भैया -2 से जब आगे आगे बढ़ोगे ना तो +2 भी तो आएगा। तो x की वैल्यू कुछ हद तक नेगेटिव रहेगी और ज़्यादातर पॉजिटिव रहेगी। तो मजबूरी है कि हमको दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो मेथड ले लेते हैं। पहला मेथड मैं आपको नंबर लाइन से बता रहा हूँ। देखो, ये है नंबर लाइन, ये है मैडम नंबर लाइन x, ये है 0, ये है -2 जो कि नहीं लेना है क्योंकि ग्रेटर बोला है इन्होंने, और इसके बाद ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये तो नेगेटिव रीजन है, यानी ये भी नेगेटिव है। अब मैं फिलहाल इनइक्वलिटी का रूल नहीं बता रहा हूँ। तो अगर मैं माइनस इसके बीच में एक नंबर ले रहा हूँ तो -1 आएगा, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। यानी इस रेंज में x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के 4 तक जाएगी, नहीं जाएगी। तो अगर मैं ये वाली रेंज ले लूँ तो आप कहेंगे यहाँ x² 0 से लेकर के 4 तक जाएगा, 0 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा, बिलोंग्स टू। अब आप कहेंगे अरे अभी तो आप कह रहे थे 0 उधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर लो या उधर लो, ठीक है। लेकिन जब निगेटिव वाली बात आएगी ना, इनइक्वलिटी का रूल, तो 0 हम इधर नहीं लेंगे। तो बेहतर है 0 इधर मत लो, लेकिन अब लेना तो पड़ेगा आपको, या ओपन बोल दो, चलो नहीं लेते, उधर ले लेते हैं। अच्छा इधर आइए, इधर तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, और स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ x² कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। हम 0 इधर नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनइक्वलिटी के रूल में नेगेटिव वाला साइन लेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0 को क्या माने। तो बेहतर है 0 को उसी साइड लो। अच्छा, यानी कि ओवरऑल देखिए, 0 से 4 नहीं लेना है, और 0 से इन्फिनिटी। तो क्या आपने देखा, 0 से 4 और 0 से इन्फिनिटी, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई। अगर दोनों को आप मिला के देखें तो क्या वैल्यू आ रही है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब 4 यहाँ आ रहा है ना। आप कहीं 4 नहीं लेना है, यहाँ नहीं लेना है, यहाँ तो 4 आ रहा है। तो आपका ओवरऑल x² की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो दिस इज द मेथड इन विच यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अगर इनइक्वलिटी का रूल लगाते हैं तब क्या होता है उसको देख लो। अब देखिए, मैं सेकेंड मेथड इनइक्वलिटी का रूल लगाता हूँ। क्या होगा, देखिए जो -2 से ग्रेटर दिया है ना, तो -2 से 0 एक ब्रांच और 0 से आगे दूसरी ब्रांच, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। यानी एक में x की वैल्यू -2 से लेकर के 0 के बीच में है, और एक में एक 0 से बड़ी है, या 0 भी हो सकती है। जब 0 से 2 के बीच में है, -2 से 0 के बीच में है, यानी इस वाली रेंज में है, तो x निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है। संख्या भी निगेटिव है और x खुद भी निगेटिव है। तो स्क्वायर का रूल क्या बताया गया कि दोनों साइड अगर निगेटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। शर्त क्या है, सबका स्क्वायर हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, x² हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 0 से बड़ी है और 4 से छोटी है, इस 4 से छोटी है x², यानी x² की वैल्यू 0 से लेकर के 4 के बीच में है। 0 नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे आ जाओ, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x² भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ये हो सकता है, और इसमें 0 इंक्लूड किया जाएगा। अब ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में है और ये 0 से 4 के बीच में है, और भैया 0 से इन्फिनिटी के बीच में 4 तो होता ही है। तो इसका मतलब अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर आएगा, ठीक है। तो दिस इज वन मोर एग्जाम। एक और देख लेते हैं, उसके बाद नमस्ते करते हैं। ये है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेस आर इक्वल टू 2। अब ये आप जानते हैं -2 और 2 के बीच में 0 आएगा, -2 से 0 के बीच में नेगेटिव होगा, 0 से लेकर के 2 के बीच में पॉजिटिव होगा। तो नंबर लाइन से समझ लीजिए, देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये
माइनस का 2 है, इंक्लूड करना है, और ये प्लस का 2 है, इंक्लूड करना है। इसके बीच में -1 होगा, यहाँ +1 होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 4 आएगा। देखो दो तरीके से समझिएगा। अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, केवल ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, तो स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक जा रही है ना, यानी एक्स स्क्वायर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के 4 तक। 4 इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, और 0 इंक्लूड फिलहाल यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम उधर इंक्लूड करेंगे। और इस वाले पार्ट में चलेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक तभी जाएगा, 0 आएगा 4 भी आएगा, तो 0 से 4 यहाँ भी है, 0 से 4 यहाँ भी है, दोनों को मिला दो, 0 इंक्लूड हो गया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी इनइक्वलिटी हो गई। इन जो वो वाला मेथड है वो अपने आप लगा लीजिएगा, वो हम लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बता देते हैं। देखो एक्स की वैल्यू -2 से 0 के बीच आओ, एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेस देन 0, और एक एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 कर दीजिए। यहाँ पे आइए, ये x -2 से 0 के बीच में है, यानी ये निगेटिव है, और जब दोनों संख्याएं निगेटिव होती हैं तो हमने क्या कहा, स्क्वायर करना पॉसिबल है, परमिसिबल है, परमिट है आपको। शर्त क्या है, इनइक्वलिटी का साइन बदल दो, स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 4 के बीच में। 0 नहीं लेना है, 4 लेना है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर भी कर सकते हो, साइन भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 4, दोनों को मिला दो, तो एक्स स्क्वायर आपका 0 से लेकर के 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी का एक सिस्टम है, छोटे क्लासेस का सिस्टम है। अब आप भी छोटे ही हैं, लेकिन मान लेते हैं आप बड़े हैं, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड नाइट।